लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गाई, अस कहि श्रीपति कंठ लगाई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विधि कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर है सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। हरि बोल। दुर्गम काज दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहाय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सभारो आपै, तीनों लोक हाकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्रम वचन ध्यान दोलावे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य श्री व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय हो। के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन भल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्टवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ करे कोई, छूटहि बांधे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महातेरा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां दनं, यस्मिन् पारमहंसमे ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्म्य तच्छ्रणवनप्रचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ये ठाकुर जी को चढ़ा दो। कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरान्ते यद्दैवे विशदमानसराज हंसा प्राणप्रयाण समय कफवाद वित्तै गंधावरोधन्वदौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। प्रतिमोदध्वं भगवतेः प्रशुपरिः अस्वा एव सजद्वरेर्भेदोधः पारयिष्वाहा। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे राधे जय जय श्री राधे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासदेवाचार्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशीत सदाधार प्रतिविद्यामुते माङ्गस्मै देवाय हविधा विधेम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुदस वीरगुं सर्वकलगुं शस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि
अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत सब लोग भाव से गाइए। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। सब लोग गाइए। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की जय हो। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, बोलिए सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बोलिए ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सब लोग प्रेम से गाइए। जय हो। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घन श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घन श्याम यही। हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत जय हो भगवान की है आरती, पापियों
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम गाइए बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए गाइए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोले हरे राम राम हरे सब लोग गाइए हरे कृष्णा गाइए बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधे जतनेन जतनमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते नागं महिमानः चन्द्र चतुर्पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली भागवत भगवान के श्री राघवेंद्र सरकार के श्री बालकृष्ण लाल के श्री शंकर भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की आवाहित अनावाहित समस्त देवी देवताओं की समस्त श्रोताओं की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और यद्यपि आज समय का जो कथा का जो समय है उससे तो हम लोग बहुत विलंब से चल रहे हैं, लेकिन जय श्री राम जी की इच्छा इसी के आधार पर हम लोग आज पूज्य श्री व्यास जी महाराज के श्री मुखारविंद से भगवत भागवत चर्चा श्रवण करेंगे। आप सभी लोग यथा स्थान विराजमान होकर के आप भी बैठ जाइएगा, यथा स्थान विराजमान होकर, और हम लोग अब सीधा विलंब न करते हुए पूज्य श्री व्यास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हे व्यास जी महाराज, जो कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराई, आप भी कृपा करके वही कथा हम समस्त आर्त श्रोताओं को श्रवण कराने की कृपा करें। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कितमरुद्गणेभ्यः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणा। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। नर्मसखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार। श्रीमद् राम सखेन्द्र पद बंदऊं बारंबार। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात। पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल भागवत भगवान की बालकृष्ण लाल की जय हो। आइए पतित पावनी श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की मंगलमयी की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण जय हो। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। श्री राम।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरि बोल। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान के मंगलमय चरित्रों में प्रवेश करें। श्रुतियों ने लिखा है भारतस्य प्रतिष्ठेद्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। एक अनुरोध है पुरुष वर्गों से, थोड़ा सामने आ जाएं आप लोग। यहाँ सामने बैठेंगे तो थोड़ा कथा करने में आनंद आएगा। यहाँ सामने आप लोग आ जाइए। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी में बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सामने आ जाइए। कथा का वैसे श्रवण करने का महत्व है कि आप जमीन में बैठ करके, और जो व्यास हो, मैं हूं या कोई भी व्यास हो, कहीं भी कथा होती है तो आप यदि सामने बैठते हैं तो नियम और पुण्य ज्यादा मिलता है। तो लिखा है कि संस्कृत और संस्कृति दो भारत की प्रतिष्ठाएं हैं जिससे हमारा भारतवर्ष जाना जाता है। तो भारत की संस्कृति का ज्ञान कब होगा? जब हम संस्कृत को जानेंगे। और हम संस्कृत से डरते रहते हैं कि नहीं नहीं हम संस्कृत को समझते नहीं हैं, इससे हम समझ नहीं सकते, तो कोई फायदा नहीं सुनने का। तो इन 7 दिनों में हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से कुछ श्रीमद् भागवत के अंशों को संस्कृत के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत, यह तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत क्या है? स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। ये कोई पुस्तक बस नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जिस सत्संग के लिए हम विराजमान हैं, एकत्रित हुए हैं, सत्संग की बड़ी महिमा है। उपनिषद में लिखा है कि सत्संग परमो ब्रह्म न लभ्येत कृतात्म भी यदि लभ्येत विज्ञेय पुण्यम जन्मांतरार्जितम। ये जो सत्संग है, ये जो कथा लाभ है, ये जो भगवान की चर्चा है, ये केवल चर्चा नहीं, ये स्वयं साक्षात भगवान ही है। सत्संग परमो ब्रह्म, ये परम ब्रह्म है। सत्संग अगर हमें प्राप्त हो गया तो समझिए कि भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन उसके लिए हमें उतनी ही श्रद्धा हमें जागृत करनी होगी। यदि लभ्येत विज्ञेय पुण्यम जन्मांतरार्जितम, यदि इस प्रकार से हमें श्रीमद् भागवत या किसी सत्संग का लाभ प्राप्त होता है तो समझिए कि हमें पुण्य, जो अर्जित पुण्य है जन्मांतरों के, बहुत जन्मों के, वह फलीभूत हुए हैं। तब हमें भागवत की कृपा प्राप्त हुई। पद्म पुराण में लिखा है भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदो दैते विवेका। उसमें लिखा है कि देखो, यदि हमें भागवत या किसी अन्य पुराण की कथा श्रवण करने को मिल रहा है तो भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, ये समझो कि भाग्यों
नाना जन्मों के हमारे भाग्यों का पुण्य उदय हुआ है। तो उससे क्या होता क्या है, तो बोले यदि वह हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं तो हमें सत्संग लाभ की प्राप्ति होती है। इसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि यह जो सत्संग है, यह सत्संग भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। कोई ये रामचरितमानस की जहां बात आ गई, रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगतम क्वचिद अन्यतोपि। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। नाना प्रकार के जो वेद पुराण शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का जो सार है वही रामचरितमानस है। तो सत्संग की महिमा सारे पुराणों में बड़ी विधिवत गाई गई है। तो उसी सत्संग के रूप में मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है सत्संग, उसके लिए हम सब एकत्रित हैं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का समय है। तो आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। महात्म्य जो है, महात्म्य की जरूरत क्या पड़ती है? किसी भी विषय वस्तु को यदि हमें जानना है तो उसके समुचित ज्ञान के लिए हमें उसका परिचय अनिवार्य होता है। मान लीजिए कोई एक ही कपड़े में किसी चपरासी या किसी टीचर, विधायक या प्रधानमंत्री जी को ही एक ही कपड़ों में खड़ा कर दिया जाए और किसी अनजान व्यक्ति से कहा जाए कि भाई आप इन्हें जानते हैं, तो वो तो कभी देखा नहीं तो पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जब उनके महत्व को बताया जाएगा कि नहीं नहीं ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, तब वो समझेगा अरे मैंने तो आज मेरी तो बड़ी उपलब्धि हो गई, मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिल गया। तो उसी प्रकार से किसी भी पुराण का जब हमें उसका परिचय देना होता है कि ये इसके अंदर कौन से देवता हैं, इसका क्या नियम है, इसे कैसे श्रवण करना चाहिए, उसको बताने के लिए महात्मा का जो है विस्तार वर्णन किया जाता है। तो उसी महात्मा को बताने के लिए सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी का सुंदर स्तवन किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं इस श्लोक में। क्या कहते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान है सतचित आनंद स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? कि सत्य वही जो नष्ट नाही, सत्य वही जो नष्ट नाही, चित चैतन्य सकल जग माही, चित चैतन्य सकल जग माही, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? त्रिकाला बाधित सत्य होता है, जो तीनों कालों में, चाहे भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है वह सत्य है। और वह सत्य तीनों कालों में विद्यमान क्या है? वो केवल ईश्वर है। क्योंकि ये जो संसार में जो भी दिखाई देता है, संसार की जो वस्तु, संसरति इति संसारा, संसार का मतलब यही है कि जो नित्य प्रति सरकता जाता है, सरक रहा है। अभी 1 घंटे पहले कुछ और था और 1 घंटे बाद कुछ और हो जाना है। लेकिन जो भगवान का स्वरूप है वह कभी बदलता नहीं, वो तीनों कालों में उनकी सत्ता विद्यमान रहती है। तो और भगवान कैसे हैं? चित्त स्वरूप है। चित्त क्या है? चित्त चैतन्य सकल जगमाहि। यह जो हमारे जीव, हमारे अंदर, प्राणियों के अंदर, पेड़ वृक्ष पौधों के अंदर जो चैतन्यता है वह भगवान का ही स्वरूप है। और अंतिम में क्या कहा? कि भगवान आनंद स्वरूप है। तो आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी।
भगवान तो आनंद के सिंधु हैं और उन सिंधुओं की एक बिंदु से यह पूरा ब्रह्मांड जो है आनंद को प्राप्त कर रहा है। तो और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्ति आदि हेतु। विश्व की उत्पत्ति जिन भगवान से ये सारा संसार उत्पन्न होता है और जिन भगवान से यह सारा संसार संचालित होता है, जिनका पालन पोषण होता है, और अंत में जिन भगवान के द्वारा यह सारा संसार विनाश को प्राप्त होता है, ऐसे हैं भगवान। और अंत में क्या कहा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों प्रकार के ताप क्या क्या हैं? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ये जो दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं, जो शरीर में कष्ट होते हैं, वे तीन प्रकार के। एक दैहिक ताप है जो देह लोगों से प्राप्त होता है, जो देहधारी जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, जानवर हैं, उनसे जो दुख मिलता है शरीर को, वह दैहिक ताप है। भौतिक ताप क्या हो गया? भूत प्राणियों से जो हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, वह हो जाता है भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक। और देवताओं से जो ओले वृष्टि आदि हो जाती है, वो हो जाता है दैविक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक जो तीनों प्रकार के ताप हैं, वह भगवान की कृपा से नष्ट होते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः। श्री कृष्णाय, कृष्णाय नहीं कहा, अंत में उन्होंने कहा कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय माने श्री राधा सहिताय, क्योंकि श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि केवल भगवान की राधा रानी या किसी शक्ति को छोड़कर केवल शक्तिमान की आराधना नहीं कर सकते। गौर तेज विनायस्तु श्याम तेजः समर्चयेत्, जपेत वा ध्यायते वापि सा भवेत पातकी शिवे। भगवान शिव कहते हैं कि यदि व्यक्ति गौर तेज बिना, मतलब भगवान अगर राम जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजना कर रहे हैं, तो सीता के बिना यदि राम जी की पूजा कर रहे हैं तो फलीभूत नहीं हो सकती। यदि भगवान श्री कृष्ण की हम आराधना करते हैं, उनके हम सेवक हैं, उनको मानते हैं, तो बिना राधा रानी की कृपा के वह सेवा आपकी फलीभूत नहीं हो सकती। इसीलिए इस बात को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री राधा सहिताय, राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का सुंदर वंदन किया है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। श्री सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी लीला सुकोवई वृषभानुजायाः पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन, एकांत को नन्न रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासा। सुखदेव जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के जब वे गोलोक धाम में रहते हैं तो उनके लीला सुख हैं। राधा रानी श्री सुखदेव जी महाराज से क्रीड़ा करती हैं, उनसे खेलती हैं। और निकुंज प्रासाद सदा निवासा, वह जहां श्री राधा और कृष्ण लीला करते हैं, उसी के प्रासाद में, उसी की छत में बैठ करके सदैव भगवान की उस मधुरमयी मंगलमयी लीलाओं का वो दर्शन करते रहते हैं। ऐसे हैं सुखदेव जी। तो सुखदेव जी का जो अवतरण की कथा है,
वो ऐसी है कि एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव जी के यहाँ कैलाश पर्वत पहुंच गए और जाकर देखा कि उस समय शिव जी नहीं थे, शंकर भगवान नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि माता पार्वती जी से कहा कि माता पार्वती जी, एक बात कहूं, आज मैं पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूं, लेकिन संसार में इतना छल कपट है कि आज मैं बड़ा दुखी हो गया। माता जी ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि देखो माता जी, संसार में सब एक दूसरे से छल कपट कर रहे हैं। बेटा अपने पिता से कपट कर रहा है, पति पत्नी से कपट कर रही है, एक दूसरे को सब हीन दृष्टि से देखते हैं। तो उन्होंने पार्वती जी ने कहा कि देखो नारद जी, पृथ्वी लोक में होता होगा, लेकिन यह कैलाश है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। शिव जी ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझसे नहीं बताते, और मुझसे ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे से वो कपट करते हैं। तो नारद जी ने पूछ लिया कि अच्छा माता जी ये बताइए कि भगवान शिव जी के गले में जो ये मुंडों की माला है, वह उसका क्या रहस्य है, वो क्यों धारण करते हैं। तो माता जी स्तब्ध हो गई, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उन्हें लगा कि यार ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। तो नारद जी तो इतना कह के चले गए। जब भगवान शिव आए तो आज उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, हे पतिदेव, कृपा करके ये बताइए कि ये जो आपकी मुंडों की माला धारण करके रखी है वह क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो शिव जी ने कहा कि देवी, इस बात में आप मत पढ़ो, ये इसका बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसे सुनकर आपको दुख होगा। मानी नहीं। तो अंत में शिव जी ने कहा कि देखो, यह किसी दूसरे की मुंडों की माला नहीं है, ये आपके ही मुंडों की मालाएं हैं। जब जब आप जो है अपने देह को त्याग करती हैं तो उसका वियोग मैं सहन नहीं कर पाता, और उन आपके मुंडों की ही मालाओं को मैं धारण कर लेता हूं। माता जी को और क्रोध आ गया कि मैं मरती हूं, आप नहीं मरते, मेरी मृत्यु होती है तो आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, मैंने अमर कथा सुन रखी है। तो अमर कथा क्या है पूछ लिया उन्होंने कहा कि देखो, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है यही अमर कथा है, और इसको मैंने श्रवण करने की वजह से अब मेरी मृत्यु नहीं होती। माता जी ने हट कर लिया, हे प्रभु, मुझे भी अमर कथा का श्रवण कराओ। भगवान शिव पुनि पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं आनंद आराती। भगवान शिव तो राम और कृष्ण के परम भक्त हैं। माता जी ने जब कथा का आग्रह किया तो सुंदर जगह चुनी, और वहां के जितने भी जीव जंतु थे उन सबको अपने त्रिशूल से सबको भगा दिया, दूर कर दिया, क्योंकि अनाधिकारियों को जो है यह कथा प्राप्त ना हो सके। सारे जीव जंतु तो भाग गए, लेकिन एक सुक था, एक तोता था जो अंडे के रूप में पृथ्वी में अभी अभी आया था। कथा जब शुरू हुई तो वह अंडा भी फूट गया, और शुरू से वह भगवान की सुंदर मंगलमयी कथा श्रवण करने लगा। पार्वती जी तो सुंदर हुंकारी भरती रही कि जो भगवान शिव समाधि में बैठ गए, नेत्रों को बंद कर लिया और सुंदर जब कथा करते रहे। तो आधी जब कथा हुई तो माता जी को निद्रा आ गई। देखिए, कथा में निद्रा का बड़ा विघ्न होता है। आदमी यदि 100 की गड्डी लेकर गिनना शुरू कर दे, 10-50 हजार लाख रुपए हो, तो कितना भी नींद में रहा हो वो तुरंत जाग करके एक भी कंफ्यूज नहीं होगा, गिनता जाएगा, एक निद्रा नहीं आ सकती। लेकिन जब भगवान की हम कथा में बैठते हैं तो निद्रा देवी विघ्न करती हैं, क्योंकि कलयुग जो है भगवान के तरफ बढ़ने नहीं देता। वो कुछ ना कुछ विघ्न करके और हमें भगवान से दूर भेजता रहता है। तो वहां भी यही हुआ। मैया पार्वती सो गई, और वो जो सुख था, सुख को लगा कि यदि मैं प्रति उत्तर नहीं दिया, कुछ हुंकारी नहीं भरा, तो भगवान शिव कथा बंद कर देंगे। तो वह सुख ही पूरी हुंकारी भरता रहा। अंत में जब कथा पूर्ण हुई, जयकारा हुआ, बोल भागवत भगवान की। जयकारा जब हुआ तो पार्वती जी की निद्रा खुल गई। निद्रा जब खुली तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभु,
आपने जो पूतना का प्रसंग कहा था उसके आगे क्या हुआ मैं श्रवण नहीं कर सकी। शिव जी ने कहा कि अरे देवी, मैंने तो पूरी भागवत कह दी और आप क्या कर रही हो। उन्होंने क्षमा याचना की, प्रभु मैं तो सो गई थी। तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? त्रिशूल लेकर के जैसे मारने के लिए आगे बढ़े हैं, तो वह सुख जो था, वह जो सुखदेव के रूप में सुख पृथ्वी में आया था, वह सुख भाग चला और भागते भागते गया। व्यास जी की पत्नी जो बटिका है वह जौहाई ले रही थी और उन्हीं के उदर में वह सुख प्रवेश कर गया। शिव जी पीछे से आए और व्यास जी से पूछा कि अरे व्यास जी, यहाँ कोई सुख आया है क्या, तोता आया है? उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, बात क्या है ये तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि उसने अमर कथा श्रवण कर रखी है, कर ली है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि वह अनधिकारी है, मेरी बिना इच्छा के उसने श्रवण कथा करी है। तो व्यास जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, यदि उसने अमर कथा सुन ही ली है तो वो मर कैसे सकता है? अब वह तो अमर हो गया, इसलिए स्वयं उनको सिंहासन में बैठा करके बड़ी सुंदर विधिवत शिव जी का पूजन किया और उन्हें विदा कर दिया। अब सुखदेव जी महाराज माता बटिका के उदर में हैं, 12 वर्ष हो गया, बाहर नहीं निकलते। एक दिन पिता व्यास जी ने प्रार्थना किया कि हे सुको, बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु, हे पिताजी, मैं बाहर नहीं आ सकता। बाहर यदि आऊंगा तो भगवान की जो माया है वह मुझे पकड़ लेगी। माया क्या है? मैं और मोर तोर तै माया, मैं और मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, जेहि नस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मोर तोर तै माया, मैं और मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जेहि नस कीन्हे जीव निकाया। तो मैं और तोर तय माया। सुखदेव जी कहते हैं कि जो मैं और मेरा है, मैं अगर पृथ्वी में आऊंगा तो भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। जीव जब तक मैया के गर्भ में रहता है तब तक तो उसे पूरी याद रहती है। वह भगवान से प्रार्थना भी करता है कि प्रभु, यदि योन्या प्रमुंचे हम भजित तुम त्वाम नारायण। मैया के गर्भ में रह करके सुखदेव जी कहते हैं कि मैं यहाँ, मेरा भजन अच्छा बन रहा है। मैं संसार में जैसे ही आऊंगा तो जिस प्रकार से स्वच्छ पानी जब पृथ्वी में गिरता है और यहाँ की मिट्टी धूल में जब लिपट हो जाता है, लिप्त हो जाता है, तो वह मैला हो जाता है। तो संसार में जब जीव भी आता है तो भगवान की ये जो माया है उसे ग्रसित कर लेती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, मैं नहीं आऊंगा। यदि आप मुझे बाहर लाना ही चाहते हैं तो आप कृपा करके भगवान को मेरे सामने प्रकट करिए, खड़ा करिए, और यदि वो कह दें कि मेरी माया तुझे व्याप्त नहीं होगी तब मैं बाहर आऊंगा। तो व्यास जी तो स्वयं भगवान के स्वरूप ही हैं। भगवान के प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट हुए हैं और सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया है कि मेरी माया आपके ऊपर व्याप्त नहीं होगी। सुखदेव जी आए और माता जी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और चल पड़े। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंत, जाने अर्थ में दो धातुएं बड़ी प्रचलित हैं। संस्कृत में दो धातुओं का जाने अर्थ में बहुत प्रयोग होता है। एक तो गच्छ धातु है जिससे गच्छति बनता है, और एक ब्रज धातु है ब्रजति। तो यदि कोई ये कहे अहम गच्छति, अहम गच्छामि, तो ये समझ लेना कि वह लौट के आएगा। लेकिन यदि वह कह दे कि अहम ब्रजामि, तो यह समझ लेना कि वह आएगा नहीं। अब
तो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, सुखदेव जी का जो प्रयोग कर रहे हैं सूत जी, वो ये कहते हैं कि यम प्रव्रजंत, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, प्रकृष्टेन व्रजंतः, जो अपने सारे कृत्यों को लौकिक वैदिक जो कार्य होते हैं, जनेऊ होता है, जो है जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, विद्यारंभ होता है, इन सारे संस्कारों को छोड़ करके यम प्रव्रजंत अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो जंगल की तरफ बढ़ गए। अच्छा, जब जाने लगे तो मैया ने कहा कि अरे बेटा जा रहे हो, ये तो बताओ आओगे कब? तो सुखदेव जी ने कहा कि माता अब मैं कभी नहीं आऊंगा। तो आचार्य कहते हैं कि मैया बटिका ने वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि 12 वर्ष की एक इतनी बड़ी तपस्या थी कि जब बेटा होगा तो मैं उसका जो है अनेकों प्रकार के संस्कार करूंगी, उसका बाद में विवाह करूंगी। उन्हें इतना दुख हुआ कि बटिका ने वहीं पर प्राण छोड़ दिए। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, व्यास जी जो है श्री सुखदेव जी के पीछे पीछे विरह से कातर होकर वह पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। तो सुखदेव जी तो नहीं बोले, लेकिन पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस, ये जो वृक्ष थे, जो जंगल के वृक्ष थे, वृक्षों ने कहा कि अरे व्यास जी, यह पुत्र केवल आपका पुत्र नहीं है, यह स्वयं साक्षात ज्ञान के अवतार भगवान श्री सुखदेव जी हैं। इनके द्वारा तो जन जन का कल्याण होगा, तो आप जन कल्याण के लिए एक पुत्र का त्याग नहीं कर सकते? अरे हमें देख लो, हम वर्ष में फल के रूप में हजारों अपने पुत्रों का जन कल्याण के लिए दान कर देते हैं। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस, वृक्षों ने कहा कि हे व्यास जी, इस पुत्र को जन कल्याण के लिए दे दो। ऐसे श्री सुखदेव जी को तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, ऐसे श्री प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। यह जो कथा है श्रीमद् भागवत की, ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, वहां चल रही है। यह सत्र कब का है? यह सत्र आज हजारों वर्षों से चल रहा है। यह जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें 88,000 ऋषि हैं और एक सूत जी महाराज को व्यास गद्दी में बैठा लिया, और जितने भी 17 पुराण थे, वेद, उपनिषद, उपपुराण, पुराण, नाना प्रकार के जितने यज्ञ होते हैं, धूम धूमरात्म नाम भगवान आगे कहते भी हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी, ये जो हम यज्ञ आदि कर करके अपने आंख कान सब फोड़ लिए, उससे हमारा जीवन आधा तो ये लगा कि व्यर्थ ही हो गया। लेकिन जब आकर के पाद पद्माश्रमम मधु, ये जो आप भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत रूपी गंगा रूपी जो अमृत भागवत का पिला रहे हैं, इससे हमारा मन अब संतुष्ट हुआ है। तो ये जो वर्षों का 1000 वर्षों से जो यज्ञ चला रहा था, उसमें श्रीमद् भागवत की जब कथा श्रवण करनी चाहिए, तो सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, सूत जी से कहते हैं कि यज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उन्होंने कहा कि देखो हे सूत जी, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आप जो है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आपके अंदर नाना प्रकार के जितने शास्त्र पुराण उपनिषद ज्ञान है, वह कूट कूट करके भरा हुआ है। इसलिए सूताख्यायी कथा सारम, अब हमने सारी कथाओं का श्रवण कर लिया, अब चाहिए क्या? तो बोले कथा सारम। जितने शास्त्र पुराण आपने आज तक सुनाए हैं, उन सब शास्त्र पुराणों का जो कथा सार है, जो तत्व है, वह कृपा करके अब हमें सुनाइए।
वो कैसा हो? मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कारणों के लिए रसायन हो। 3 प्रकार की औषधि होती है। एक इंग्लिश दवा जो हम खाते हैं, टेबलेट, दूसरी होती है आयुर्वेदिक, तीसरी होती है होम्योपैथिक। तो जो इंग्लिश दवा है, इसे अगर कोई रोग हो गया और हम तुरंत खाए और हमें थोड़ी देर के लिए आराम हो गया, लेकिन ये इससे जड़ से रोग खत्म नहीं होता। दूसरी है आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक से रोग तो खत्म होता है, लेकिन इसे खाने में बड़ी समस्या है, बड़ी कड़वी दवाएं होती हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, वे छोटी छोटी गोलियों को बीच बीच में 4-4 घंटे के अंतराल में खाते जाओ, मुंह मीठा करते जाओ और अपना जो रोग है उसे जड़ से खत्म कर लो। उसी प्रकार से यह जो सूत जी शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, इस बार जो आप दवा दो हमें, वह रसायन हो, वह हमारे भव रोग को जड़ से खत्म करने वाला हो। और क्या कहते हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते मान, माया मोह नरास्य वैष्णवैः कृते कथम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये जो वैष्णव लोग हैं, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते मान, किस प्रकार से हमारा भक्ति ज्ञान वैराग बढ़े, हमारा विवेक बढ़े, कृपा करके हमें उपाय बताओ। क्योंकि यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः, यह जो घोर कलयुग है, इसमें मनुष्य की जो वृत्ति है वह आसुरी वृत्ति हो गई है। उसे भगवान के मंगलमय चरित्रों में उनका मन नहीं लगता, उसका जो वृत्तियां हैं वो संसार की ओर बढ़ती हैं। तो भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाला और भगवान के प्रति प्रेम को पैदा करने वाला ऐसा कौन सा ग्रंथ है, कृपा करके आप बताओ। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, इसलिए मैं जो कथा कहूंगा, जो बताऊंगा, वह विवेको वर्धते महान, आपके माया मोह और माया मोह को खत्म करने वाला और आपके विवेक को बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने कहा कि देखो, काल ब्याल मुखाग्रासे त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ केरेण भासितम। ये जो कथा है भगवान की कथा की महिमा भगवान के ही बराबर होती है। यदि आपको सच्चे मन से कथा के प्रति श्रद्धा है, तो यदि भगवान की कथा मिल गई तो ये समझो कि भगवान मिल गए। क्योंकि काल ब्याल मुखाग्रासे त्रास निर्णास हेतवे, उन्होंने कहा कि काल रूपी जो सर्प है, जो ब्याल है, जो अजगर है, उसको उसके त्रास से बचने के लिए, उससे भय से बचने के लिए श्रीमद् भागवत का सुखदेव जी ने कलयुग में गान किया है। ये भागवत की महिमा हो गई। भागवत क्या करती है? काल रूपी ब्याल से हमें बचाती है। मतलब जो व्यक्ति जो मरने से डरता है, उस डर से हमें मुक्त कर देती है। और वही कार्य भगवान भी करते हैं। प्रहलाद जी को जब भगवान प्राप्त हुए तो प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने अपना वरद हस्त रख दिया। तो जब हाथ रखा भगवान ने, तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वहां वर्णन किया है। क्या बोले? काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम, काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम। कहते हैं कि भगवान के हस्त कैसे हैं? काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम, काल रूपी जो ब्याल है उसके भय से मुक्त करने वाले भगवान के वरद हस्त हैं। तो भगवान अगर प्राप्त होते हैं तो वह भी काल रूपी भय से मुक्त करते हैं। और यहाँ काल ब्याल मुखाग्रासे त्रास निर्णास हेतवे, अगर भगवान की मंगलमयी कथा प्राप्त होती है तो वह भी हमें काल रूपी भय से ही मुक्त करती है। तो सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बड़े सुंदर ढंग से श्रवण कराई थी। इस कथा को मैं आप लोगों को श्रवण करा करके और कृतार्थ करूंगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा अब यहाँ से कल से प्रारंभ होगी। यहीं से आगे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जो कथा श्रवण कराएंगे, तो हम कल समय, कल का क्या है,
दिन का समय रहेगा 11 बजे से 4 बजे तक। तो भगवान आज क्या है कि प्रथम दिन है तो कहीं भी होता है तो थोड़ा पहले दिन विलंब हो ही जाता है कार्य में। तो आज प्रथम दिवस था इसलिए कार्य में विलंब है। कल करेक्ट 11 बजे से ये भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई जाएगी आप लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के साथ आप सब आएं और भगवान के ये जो मानव जी का जीवन मिला है इस भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद जो है भगवान की मंगलमयी आरती करेंगे। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय। जगत में जीवन है दिन 4, सुकृत कर हरि नाम सुमिर ले, अरे मानव जन्म सुधार। जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार हो प्यारे, भोगो सुख संसार। मातु पिता गुरुजन की सेवा, मातु पिता गुरुजन की सेवा, कीजो पर उपकार। जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। ओ जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार हो प्यारे, ईश्वर अंश निहार हो प्यारे, ईश्वर अंश द्वेष भाव मन से विश्रामो, द्वेष भाव मन से विश्रामो, द्वेष भाव मन से विश्रामो, द्वेष भाव मन से विश्राम। सबसे प्रेम व्यवहार। जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। ओ जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। हरि बोल। जय हो, जय हो। सकल जगत में अंदर बाहर पूर्ण ब्रह्म अपार हो प्यारे, पूर्ण ब्रह्म अपार। सतचित आनंद रूप पहचानो, सतचित आनंद रूप पहचानो, कर सत्संग विचार। जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। यह संसार स्वप्न की माया, ममता मोह निवार हो प्यारे, ममता मोह निवार हो प्यारे, ममता मोह निवार। ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन, ब्रह्मानंद तोड़ भाव बंधन, ब्रह्मानंद तोड़ भव बंधन, ब्रह्मानंद तोड़ भाव बंधन। पापो मोक्ष द्वार। जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन ओ जगत में जीवन है दिन 4, जगत में जीवन है दिन 4। ओ सुकृत कर हरि नाम सुमिर ले, सुकृत कर हरि नाम सुमिर ले, सुकृत कर हरि
जीवन है दिन बोलिए बोलो राधे 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 गाइए राधे 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 बोलिए राधे 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 भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। श्री राधे श्याम राधे राधे। कल की जैसे कि व्यास जी महाराज ने आप सबसे कहा है, कल की जो कथा का समय है 11 बजे से प्रारंभ होगी और 4 बजे तक चलेगी। और कल कथा के मध्य में मनोज सिंह तोमर फौजी जी द्वारा फ्रूट का लंच दिया जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से आरती करेंगे। परीक्षित जी खड़े हो जाइए, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, जले ज्वाला थले ज्वाला। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला, पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राणश मुखाद् निर्जायत। श्रीवाक्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्रीवाक्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्रीवाक्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्रीवाक्य बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्रीवाक्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोरे मुकुट तेरे
सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर शीश झुका, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं, सेवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रभुः त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गए हरे राम 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 जय हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। जग्नेन जग्नमय जन्तु देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेः नागं महिमानः सजन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो
राधा प्रचोदयात् शेवन्तिका मकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेत्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोली भागवत भगवान के, थोड़ा जोर से बोलिएगा, भागवत भगवान के, राघवेंद्र सरकार के, बांके बिहारी लाल के, गिरिराज महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री व्यास जी महाराज की, श्रोता समाज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर